दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें लीला को दिखाया जाता है, जहां पर लीला का भाई यहां पर जिग्नेश और मनोहर जी आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पर मनोहर जी पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो जिग्नेश सरिता से पूछता है कि मैं कौन हूँ। सरिता यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि मुझे क्या पता। तभी वहां पर लीला जो है वो जिग्नेश को टोकती है। तो जिग्नेश बताता है कि मैं लीला का भाई हूँ, जिग्नेश हूँ। मनोहर जी उसका नाम भूल जाते हैं और उसे मुकेश कह देते हैं। और तभी हम यहाँ पर जिग्नेश को देखते हैं, जहाँ पर जिग्नेश जो है वो लीला से मजाक में पूछते हुए नजर आता है कि उसका नाम कब बदल गया। तो लीला कहती है कि तुम्हारा नाम नहीं बदला है। जिग्नेश कहता है कि जीजा जी मुझे मुकेश क्यों बुला रहे हैं फिर। तभी लीला यहाँ पर हंसते हुए बताती है कि मनोहर जी उसके जीजा जी नहीं है। यह सुनकर जिग्नेश जो है वो सोचता है कि शायद हंसमुख अब नहीं रहे और वह रोने लग जाता है। तभी बापूजी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ। और तभी हम यहाँ पर जिग्नेश को देखते हैं, जहाँ पर वो उनका आशीर्वाद लेता है और उनके गले मिलते हुए नजर आता है। वहीं यहाँ पर जिग्नेश जो है वो मनोहर जी के बारे में पूछते हुए नजर आते हैं। तो अनुपमा बताती है कि ये मेरे गुरु हैं। सभी यहाँ पर मजाक करते हैं और जिग्नेश यहाँ पर लीला से मिलता है। और इसके बाद हम देखते हैं लीला को, जहाँ पर लीला अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि वह भावेश के लिए मिठाई ले जाएं। साथ ही वह प्रार्थना को भी मिठाई देने के लिए कहते हुए नजर आती है। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ हमें मोतीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कोठारी परिवार के साथ राखी त्योहार मना रही होती है। और वहीं पर ख्याति ताना मारते हुए कहती है कि राही से कहती है कि तुम लोग जो है वो संगीत पर गए थे और शादी पर भी जाओगे, तो राखी पर पीछे क्यों हो रही हो, आज भी चली जाओ। तो पराग कहता है कि कम से कम आज त्योहार के दिन शांत तो रह जाइए। तो ख्याति यहाँ पर गुस्से में कहती है कि मेरे परिवार के लोग मेरे दुश्मनों के घर जाकर खुशियां मनाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं शांत रहूं। तो मोतीबा कहती है कि आज के दिन हम भी राही, माही और परी को मायके जाने से नहीं रोकेंगे। हमारे घर के रीति रिवाजों में भी आज के दिन की छूट है। प्रेम यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि इसका मतलब प्रार्थना भी यहाँ आ सकती है। वह प्रार्थना को फोन करने की सोच ही रहा होता है, लेकिन मोतीबा उसे रोकती है और कहती है कि प्रार्थना यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि अब प्रार्थना का इस घर से कोई संबंध नहीं है। तभी प्रेम कहता है कि हमारी बहन से हमारा संबंध है और हमेशा रहेगा। अगर प्रार्थना नहीं आएगी तो हम वहां जाकर उससे राखी बंधवाएंगे। तो मोतीबा यहाँ पर प्रेम की बातें सुनकर हैरान होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें शाह हाउस में दिखाया जाता है, जहां पर जिग्नेश और बापूजी मजाक करते हुए नजर आते हैं। और अंश कहता है कि उसकी 4 बहनें हैं। तो जिग्नेश कहता है कि उसे तो कोई बहन दिखाई ही नहीं दे रही। तभी अंश यहाँ पर उदास हो जाता है। और वहीं अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि ईशानी यहीं पर है और बाकी सब भी आ जाएंगी। तभी राही, माही और परी वहां आ जाते हैं। और वहीं अंश उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उन्हें गले लगाते हुए नजर आता है। तभी जिग्नेश और मनोहर जी के बीच यहाँ पर मजाकिया बातचीत चल रही होती है। और वहीं पर तोशु उनसे परेशान हो जाता है। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जहाँ वो जिग्नेश को परी से मिलवाती है और बताती है कि ये तोशु और किंजल की बेटी है। अनुपमा यहाँ पर माही के बारे में भी बताते हुए नजर आती है कि ये काव्या की बेटी है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी वो रुक जाती है। और राही यहाँ पर अपने आप कहने लगती है कि मैं अनुज कपाड़िया की बेटी हूँ। जिग्नेश कहता हुए नजर आता है कि मुझे याद है कि तुम अनुपमा और अनुज की बेटी हो। तभी राही यहाँ पर हैरान होती है। इसके बाद यहाँ पर सभी जो है वो राखी का त्योहार मनाते हैं। लीला भी यहाँ पर जिग्नेश को राखी बांधते हुए नजर आती है। और वहीं राही यहाँ पर अंश को राखी बांधती है। और परी, माही और ईशानी भी यहाँ पर अंश को राखी बांधते हुए नजर आती हैं। और सभी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पाखी कहते हुए नजर आती है कि वह तोशु को राखी नहीं बांधेगी। तो तभी वहाँ पर तोशु जो है वो पूछते हुए नजर आता है। तो पाखी कहती है कि भाई का काम होता है कि बहन की रक्षा करना, लेकिन आपने कभी मुझे प्रोटेक्ट किया। तोशु कहता है कि तुझे बचपन में मैं ही बचाता था। तो पाखी कहती है कि वह बचपन की बात थी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने सच बोलकर मुझे फंसा दिया। इस पर तोशु भी कहते हुए नजर आता है कि तुम ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे कि तुम फंस जाओ। तभी बापूजी यहाँ पर दोनों को तमाशा बंद करने के लिए कहते हैं। और वहीं पाखी कहते हुए नजर आती है कि मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं तो तोशु भाई को राखी नहीं बांधूंगी। और तभी हम यहाँ पर लीला को देखते हैं, जहाँ पर वो पाखी को समझाते हुए नजर आती है कि राखी बांधने का जो सौभाग्य होता है ना, वो हर किसी को नहीं मिलता। तभी अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि त्योहार के दिन सब कुछ भूलकर त्योहार मनाया जाता है। तोशु यहाँ पर मजाक में कहता है कि अच्छा ही है, इससे मेरे पैसे बच जाएंगे। तभी पाखी कहते हुए नजर आती है कि आपको तो हमेशा पैसों की पड़ी रहती है। तभी तोशु भी कहते हुए नजर आता है कि जरूरत पड़ने पर पैसे ही काम आते हैं, तुम तो आती नहीं हो। तभी पाखी कहती है कि काम तो आप भी नहीं आते।
और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तोशु और पाकी के बीच बहस हो जाती है। वहीं पाकी यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि विंटर जो है वो आपसे कई गुना बेहतर था, वही मेरा असली भाई था। ये सुनकर सभी जो है वो इमोशनल हो जाते हैं। वहीं अनुपमा को समर की याद आती है और पाकी यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि काश आज विंटर जिंदा होता, मुझे विंटर की बहुत ज्यादा याद आती है। पाकी यहाँ पर इमोशनल होकर लीला के गले लग जाती है और अनुपमा इमोशनल होकर कहते हुए नजर आती है कि जब समर था तब तुम उससे लड़ती थी, तब तोशु तुम्हारा बेस्ट भाई था और आज तुम समर को याद करके रो रही हो। तभी अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होकर कहते हुए नजर आती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी के जाने के बाद हम सोचते रह जाते हैं कि काश हमने उसके साथ थोड़ा समय बिता लिया होता, थोड़ी बातें कर ली होती, लेकिन हमारे पास सिर्फ यादें रह जाती हैं। इसीलिए जो हमारे पास है उनकी कदर करना सीखो। लीला भी यहाँ पर पाकी को समझाते हुए नजर आती है तो तोशु यहाँ पर पाकी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं समर जितना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन उतना बुरा भी नहीं हूँ। पाकी भी यहाँ पर मान जाती है और दोनों यहाँ पर इमोशनल होकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर पाकी जो है वो तोशु को राखी बांधती है और सभी खुश होकर सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेम, राजा और बादशाह को दिखाया जाता है, जहां वो प्रार्थना का इंतजार कर रहे होते हैं और मोतिबा उनसे पूछती है कि तुम लोग कब तक भूखे रहोगे और कहने लगती है कि प्रार्थना तो नहीं आएगी। तभी प्रेम कहते हुए नजर आता है कि अगर वह नहीं आएगी तो हम उसके पास चले जाएंगे, लेकिन प्रार्थना से राखी बंधवाएंगे जरूर, और जब तक हम राखी नहीं बंधवाएंगे तब तक हम खाना भी नहीं खाएंगे। तभी राजा कहते हुए नजर आता है कि प्रार्थना ने भी कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि जब तक वह राखी नहीं बांध लेती वह कुछ भी नहीं खाती। और तभी हम देखते हैं कि प्रार्थना की एंट्री जो है वो कोठारी परिवार में हो जाती है और प्रेम, राजा और बादशाह प्रार्थना को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं गौतम तो हैरान ही होता है। तो प्रार्थना यहाँ पर मजाक में कहती है कि हाथ ऊपर करो, मेरे भाई बनकर पैदा होने का जुर्म किया है तो राखी की हथकड़ी भी पहननी होगी। सभी यहाँ पर खुश होते हैं और प्रार्थना को गले लगा लेते हैं। तभी प्रार्थना यहाँ पर पराग, ख्याति और मोतिबा को देखती है और उनसे कहती है कि मुझे माफ कर देना और आपको मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं यहाँ बेटी नहीं बल्कि बहन के हक से आई हूँ। इसके बाद यहाँ पर राखी की रस्म जो है वो शुरू होती है और अनिल कहते हुए नजर आता है कि मुझे पंखुड़ी के नाम की राखी बांधना। तभी गौतम यहाँ पर प्रार्थना के पास जाने लगता है और तभी पराग उसे रोक देता है। गौतम डर के मारे वहीं रुक जाता है। वहीं प्रार्थना यहाँ पर प्रेम की आरती करती है, उसे राखी बांधती है और प्रार्थना यहाँ पर राजा, बादशाह और अनिल को भी राखी बांधते हुए नजर आती है और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थना जो है वो प्रेम को दूसरी राखी बांधने लगती है और तभी यहाँ पर प्रेम के पूछने पर प्रार्थना बताते हुए नजर आती है कि यह राखी जो है वो आर्यन के नाम की है। प्रेम यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और वहीं ख्याति को आर्यन की याद आने लगती है और वह भी इमोशनल हो जाती है। तभी प्रार्थना यहाँ पर आर्यन की राखी प्रेम को बांधती है और सभी यहाँ पर प्रार्थना से गले मिलते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद वो लोग जो है वो डांस करते हुए नजर आते हैं एक दूसरे के साथ। वहीं दूसरी तरफ हमें शाह परिवार को दिखाया जाता है, जहां वो भी डांस करते हुए नजर आते हैं और इसी दौरान हम अंश को देखते हैं, जहां पर वो अनुपमा और राही को करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन राही वहां से चली जाती है। प्रार्थना, प्रेम, राजा और बादशाह खुशी से डांस करते हैं और एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। वहीं अनुपमा लीला, जिग्नेश को डांस करवाती है और इधर प्रार्थना मन में अनुपमा को धन्यवाद देती है और सोचती है कि अगर वह मुझे हिम्मत नहीं देती तो मैं यहाँ तक नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ डांस के दौरान अनुपमा राही से टकरा जाती है तो वह राही से माफी मांगती है। तभी राही ताना मारती है कि आप चाहे गलती से करें या जानबूझकर, लेकिन आप हमेशा हर्ट ही करती हैं। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।